प्यारे बच्चों, आज हम सब प्रश्नावली 7.3 की 10वें प्रश्न को देखेंगे। यहाँ आप देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x dx दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x dx। तो यहाँ देखें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन x जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x जानते हैं। साइन और कॉस के घात का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसको हम लोग साइन और कॉस के नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे, जिस फॉर्म में हम लोग फार्मूला याद किए हैं। तो देखें इसके लिए हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, साइन पावर 4x को तोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं, cos 2x फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स पक्षांतर करके और 2 से डिवाइड करके निकाल रहे हैं। क्या आ रहा है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स का मान। ये साइन स्क्वायर एक्स का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 रख दे रहे हैं। अब देखें यहाँ नीचे 2 और 2 था तो 4 हो गया, और 1/4 क्या हो गया, कांस्टेंट था, बाहर हो गया समाकलन के। ये वही चीज यहाँ लिखी, वही चीज यहाँ लिखी है, तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखें 1/4 बाहर था और इसका वर्ग कर दिए, पूर्ण वर्ग, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब सवाल 3 पार्टों में टूट जाएगी, एक बार इस पे लगेगा इंटीग्रेशन, एक बार इस पे लगेगा, एक बार इस पे लगेगा। तो सवाल 3 पार्टों में टूट गई, और 1/4 बाहर था तो सब पे चलता रहेगा। यहाँ 1/4 देखें, अभी यहाँ पे जैसे ही 1/4 का गुणा हम इसमें करेंगे इस वाले के लिए, तो 2 से ये 4 कटेगा और नीचे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ देखें इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। 1 का समाकलन सब लोग जानते हैं x होता है, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x लिखा हुआ, cos स्क्वायर 2x dx। अब देखें cos स्क्वायर का भी समाकलन, यहाँ पे देखें cos स्क्वायर 2x लिखा था, तो इसका समाकलन हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग cos 2x का समाकलन जानते हैं, cos x की मदद से हम लोग cos 2x का समाकलन याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर 2x। अब देखें यहाँ पे एक फार्मूला हमने लिखा है, जानते हैं सब लोग, cos 2x फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी फार्मूले को हम चेंज करें, यहाँ 2x लिखा था तो यहाँ x लिखा था। यहाँ पे यदि हम 4 लिख दें तो इसका आधा यहाँ लिखना हो, क्यों 2x यहाँ लिखा था तो इसका आधा लिखा था x। यहाँ 4x लिख दिए यदि हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, इसका आधा। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x दिख रहा है, और यहाँ पे हमें ये cos स्क्वायर 2x यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। देखें तो cos स्क्वायर 2x का मान निकालने के लिए हम इसको पक्षांतर के लिए, इधर -1 था, इधर आ गया तो +1 हो गया, और ये 2 इसके साथ लगा था तो 2 भाग में चला गया। अब cos स्क्वायर 2x का मान हमको ये मिल गया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर, cos के स्क्वायर या साइन के स्क्वायर का टर्म का समाकलन नहीं जानते हैं, लेकिन साइन और cos का समाकलन हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखें cos स्क्वायर 2x को हम लोग किस रूप में बदल रहे हैं, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 के रूप में। अब cos 4x के रूप में आ गया, cos 4x के रूप में जब आ गया तो हम लोग इसका समाकलन जानते हैं। तो ये फायदा हो रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसको इसके रूप में बदल दिए, किस रूप में बदल रहे हैं, जिस रूप में हम लोग समाकलन का फार्मूला जानते हैं। हम लोग cos 4x का समाकलन का फार्मूला जानते हैं। देखें आगे कैसे करते हैं। यहाँ पे x/4, ये 1/4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, 1/8 हो गया। हाँ यहाँ पे मल्टीप्लेट हो गया। अब देखें अभी यहाँ 2 पार्ट में सवाल टूटेगी, अभी इसके साथ 1 के साथ, एक बार cos 4x के साथ, तो 1/4 का गुणा अंदर हुआ तो 1/8 हो गया, ये 1 के साथ गया, फिर ये 1/8 इस पे जब गुणा हुआ तो ये हो गया cos 4x dx। और यहाँ पे क्या है, देखें cos 2x का समाकलन करना था। हम लोग जानते हैं sin x का अवकलन cos x होता है, और cos x का समाकलन क्या होता है sin x। तो यहाँ पे देखें cos 2x के लिए क्या होगा, sin 2x तो हो गया, लेकिन जिसको t मान के करते हैं उसके अवकलन से समाकलन में क्या करते हैं, भाग करते हैं। अवकलन में गुणा करते थे, समाकलन में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हमने 2x को t मान के किया हुआ है इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2x का जब अवकलन करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 से हमें भाग करना है। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। क्या आया, ये 1/2 बाहर था, sin 2x अपॉन 2, और प्लस कांस्टेंट, समाकलन का कांस्टेंट जोड़ दिया गया है। अब देखें यहाँ पे, अब cos ये 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पे 1 का समाकलन क्या हो गया, x हो गया। यहाँ cos 4x लिखा हुआ है, cos 4x का समाकलन हम लोग cos x के समाकलन के रूप में करेंगे। यहाँ पे इसको t मान लेंगे,
तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो यहाँ पे हम इसको टी मान कर रहे हैं, तो जिसको टी मान करते हैं उसके अवकलन से समाकलन में भाग करते हैं। अवकलन में तो हम जिसको टी मान के करते थे उसके अवकलन से गुणा करते थे, समाकलन में उल्टा करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है, अवकलन की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। तो वहां गुणा करते थे अवकलन में, यहाँ पे भाग करेंगे। तो cos 4x का समाकलन क्या हो गया, sin 4x अपान 4, 4 से भाग कर दिए, sin 4x अपान 4 माइनस 1/4, ये sin 2x प्लस c चल रहा है, देख लें अच्छी तरह से। फिर सरल किया जा रहा है, इसको लेके सरल कर लिए, लघुत्तम ले लिए, ये 8 चौके 32 हो गया, माइनस 1/4 sin 2x चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, ये सरल रूप में हम लोग इसको लिख दिए। ये केवल सरल किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। ये हो गया हमारा 10वां प्रश्न। अब देखें 11वां प्रश्न क्या है, सेम एज सवाल है। 11वां प्रश्न देखें क्या है, 11वें प्रश्न में लिखा हुआ है cos के पावर 4 2x। देखें 11वां प्रश्न देख लें, cos के पावर 4 2x, जैसे ये सवाल थी इसी तरह इसको भी करना है, कोई अलग सवाल नहीं है, इसी तरह से हम लोग को करना है जैसे यहाँ पे किए थे। देखें कैसे करते हैं, cos पावर 4x लिखा था तो उसको 2 पार्ट में तोड़ा जाए, cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x। अभी cos 2x का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 4x का फार्मूला यहां से क्या बनाएंगे, यहाँ 2x था तो यहाँ x था, मतलब इसका आधा लिखा गया था, यहाँ 4x यदि लिख दें तो इसका आधा यहाँ क्या होगा, 2x होगा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ इसकी सहायता से 2 cos स्क्वायर 2x का फार्मूला क्या हो गया, इधर से ये 75 हो गया, 1 प्लस cos 4x, तो यहां से 2 नीचे चला गया, तो cos स्क्वायर 2x का मान हम लोग निकाल रहे हैं क्या, 1 प्लस cos 4x अपान 2। ये cos स्क्वायर 2x का मान हम लोग प्राप्त कर लिए। और क्यों मान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आवश्यकता है, cos स्क्वायर 2x का मान रखने की आवश्यकता है। देखें दोनों जगह मान रख दिया, cos स्क्वायर 2x का मान रख दिया गया, अभी जो हम लोग निकाले थे वो मान रख दिया गया। अब देखें नीचे 2 का गुणा 4 हो गया, 1/4 बाहर कांस्टेंट है बाहर आ गया, वही सेम चीज यहाँ लिखी थी इसलिए स्क्वायर हो गया। और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सवाल 3 पार्ट में टूटेगी, एक बार इसके साथ, एक बार इसके और एक बार इसके, 3 इंटीग्रेशन हम लोग हो गया, मिल गया यहाँ पे। तो ये 1 का क्या होता है, x होता है, सब लोग जानते हैं। cos स्क्वायर 4x लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 4x। अब देखिए cos स्क्वायर 4x का फार्मूला तो हम लोग जानते नहीं है समाकलन का, cos 4x होता है तो उसका समाकलन कर लेते हैं, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला प्राप्त, cos 2x फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस cos 2x अपान 2। तो इसी तरह देखें यहाँ x था तो यहाँ पे 2 गुना है, इसी तरह cos स्क्वायर 4x यदि हम चाहते हो, cos स्क्वायर 4x तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 8x/2। cos स्क्वायर x था, यहाँ x लिखा था तो यहाँ उसका 2 गुना लिखा हुआ है 2x, यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका 2 गुना यहाँ लिख दिए, सेम एज। तो cos स्क्वायर 4x का ये मान 1 प्लस cos 8x अपान 2, ये मान हम लोग यहाँ पे 1 प्लस cos 8x अपान 2 लिख दिए। और ये 1/2 cos 4x का समाकलन करेंगे तो sin 4x/4 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। cos का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, तो इसको टी मान कर रहे हैं, तो जिसको टी मान करते हैं उसे अवकलन से भाग भी देते हैं, तो 4 से भाग हो गया और कांस्टेंट सी जोड़ दिए, समाकलन का गुणांक। अब देखें ये 1/4 था, 1/4x प्लस ये 4 और ये गुणा हो गया 8 हो गया, और एक बार समाकलन इस पे लगा, एक बार समाकलन इस पे लगा, तो क्या हो रहा है 1 का समाकलन हो गया प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x। अब देखें cos 8x के रूप में आ गया, तो cos 8 का समाकलन हम लोग जानते हैं क्या होगा, sin 8x होगा, और जिसको टी मान करते हैं उसको लोग भाग करते हैं तो 8 से भाग भी होगा। यहाँ पे ये चीजें प्राप्त हो गई। अब इसको हम लोग सरल किए, क्या किए, x और x को एक साथ लिख लिए, लघुत्तम लेके 8 लघुत्तम हो जाएगा, लिख के सरल कर लिए, 8 नहीं 64 हो गया ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस cos x dx। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है 1 प्लस cos x। तो देखें
अब देखें साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं। इसका साइन एक्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है साइन एक्स को क्या लिखते हैं, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये फार्मूला आया कहां से देख लें, हम लोग जानते हैं साइन टू एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहीं से हम लोग यदि हम कहें ये 2x था यहाँ पे, तो यहाँ इसका आधा लिखा था, दोनों जगह क्या लिखे हैं, आधा लिखा हुआ उसका। तो यदि यहाँ x लिख दें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन, यहाँ x लिखा तो इसका आधा क्या होगा, x बाई टू, और cos x बाई टू। तो ये फार्मूले का प्रयोग यहाँ किया गया है। साइन एक्स क्या लिख दिए, साइन एक्स पे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस बाई टू, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। यहाँ पे हमारा ऐसी सवालों में मेन उद्देश्य होता है इस 1 को काटना, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1, कॉस एक्स प्लस 1, इस तरह की चीजें लिखी हैं। तो वहां पे हमारा उद्देश्य होता है 1 को हटाना, डिलीट करना, इलिमिनेट करना। तो 1 कब हटेगा, जब कॉस एक्स का कौन सा फार्मूला लिखें, ये वाला फार्मूला। ये आया कहां से, फिर से देख लें, कॉस 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक फार्मूला होता है cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं, cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे देखें इसी का प्रयोग होने वाला है। यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, x लिखे हैं, आधा लिखे हैं। यदि हम कहें cos x, ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। यहाँ 2x था तो x लिखा था, अब यहाँ पे x लिखा है तो इसका आधा क्या लिखेंगे, x बाई टू। तो यहाँ पे देखें cos x, यहाँ प्रश्न में हमारे लिखा हुआ cos x, तो cos x का फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। जैसे ये माइनस 1 लिखेंगे तो ये माइनस 1 कट जाएगा। देखें cos 2x का ये भी फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करते तो ये 1 और ये कटता नहीं बल्कि जुड़ जाता। तो हमारा उद्देश्य होता है 1 को काटना, इलिमिनेट करना, डिलीट करना। यदि हम लोग यदि भी देखें cos 2x का ये भी फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम लोग ये प्राप्त कर लेते cos x क्यों लिख लेते, यदि cos x क्यों लिखते तो क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। cos x का फार्मूला क्या मिलता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और ये cos x का ये मान यहां रखते तो क्या हो जाता, 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाता, जुड़ जाता। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कब किस फार्मूले का प्रयोग करना, ये ध्यान रखना है कि हमारा उद्देश्य है 1 को डिलीट करना, इलिमिनेट करना। इसलिए हम cos 2x के इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहीं से हम लोग cos x का मान प्राप्त करिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अब देखें ये कट गया, ऊपर इसका वर्ग कर दिए, खोल दिए, 4 हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, cos स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, ये कट गया था, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर 2 बचा है अभी, और cos स्क्वायर एक्स बाई टू, cos स्क्वायर एक्स बाई टू कट जाएगा, नीचे बचा क्या, अब नीचे कुछ नहीं बचा है। देखें ये और ये कट गया, 2 से ये कट गया था, अब नीचे कुछ नहीं बचा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू या साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन का फार्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। किस रूप में चेंज करेंगे, जिस रूप में हम लोग फार्मूला जानते हैं। हम लोग देखें cos स्क्वायर 2x का फार्मूला जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे cos x क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ 2 गुना था, यहाँ 2x था तो यहाँ x था, यहाँ x है तो यहाँ x बाई टू होगा। अब इसको पक्षांतर करके हम लोग निकाले क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का मान। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का मान क्या गया, 1 माइनस cos 2x के रूप में। cos साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का मान किसमें आ गया, 1 माइनस cos x बाई टू। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का मान 1 माइनस cos x बाई टू लिख दिए। फिर सवाल 2 पार्ट में टूट गई, एक बार इसके साथ देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बचेगा, इंटीग्रेशन हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो गया। ये माइनस चिन्ह था तो माइनस हो गया। यहाँ पे 1 का समाकलन सब लोग जानते हैं x होता है, और cos x का समाकलन क्या होता है, साइन x प्लस c। तो इस सवाल में मेनली क्या करना था, इस 1 को हटाना था। यहाँ पे यही फार्मूला लिखेंगे, यदि ये नीचे वाला लिख देंगे फार्मूला तो जुड़ जाता 1, तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। और सब लोग जान लें कि साइन 2x बराबर इतना है,
तो यहाँ 2x था तो यहाँ x हो गया, इसका आधा लिखा है, यहाँ x है तो इसका आधा लिख देंगे। इसी तरह इस फार्मूले में किया गया है, यहाँ 2x है यहाँ x है तो इसका आधा कर दें, यहाँ x लिखे तो x/2 हो गया। तो यो इस तरह हम लोग फार्मूला अपने से चेंज कर लेते हैं।